और देखिए, पायलट के अनशन और एक दिन के धरने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में खूब बार पलटवार हो रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि राजस्थान प्रभारी की ये कोशिश है कि सचिन पायलट से बात हो जाए, तो बीजेपी ये कह रही है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का खेल है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि जांच नहीं हो रही। जांच हो रही है और किसी को भी अगर शिकायत है तो उन्हें हमारे वहां महासचिव जो हैं, प्रभारी महासचिव, उनके संज्ञान में लाना चाहिए। हमारे प्रभारी महासचिव संपर्क में रहते हैं, निरंतर संपर्क में रहते हैं, हर नेता के संपर्क में रहते हैं राजस्थान के। वो जो चर्चा उन्हें करनी होगी, जो विचार विमर्श उन्हें करना होगा, इनसे भी करेंगे, कर रहे हैं, और विचार विमर्श के पश्चात जो उत्तर उन्हें देने होंगे, इन सवालों के उत्तर वो जरूर देंगे। एक एक बच्चे को पता है कि राजस्थान के अंदर किस तरह से कुर्सी का खेल रचा जा रहा था, सत्ता का खेल रचा जा रहा था, और उस सत्ता के खेल में जिस जनता ने उन्हें सत्ता पे बिठाया, उस जनता को पूरी तरह से उसका तिरस्कार करा जा रहा था। दोनों पक्ष इसके हैं। या तो आप हमेशा चुप बैठे रहो, तो जो हो रहा है होने दो, कल कान पकड़ के पब्लिक आपको बाहर करेगी, पार्टी को ही नुकसान होगा ना, पार्टी ही तो हारेगी। तो एक समय के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर, ये नहीं है कि मुंह नहीं खोलना, बात ही नहीं करना, किस तरीके से करना वो बात अलग है, एक दायरा उसका चुन के करना वो बात अलग है। तो अभी कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा उन्होंने पार की है, ऐसा मुझे महसूस नहीं हो रहा। और अगर हाईकमांड को ऐसा महसूस होगा तो सचिन जी को आगाह करेंगे जरूर। आपको लगता है पार्टी विरोध गतिविधियां हैं? आपको लगता है पार्टी विरोधी तो गतिविधि नहीं है, तो जनहित के पक्ष में है, और वो विरोध तो वसुंधरा राजे का कर रहे हैं। राजस्थान की वर्तमान की कांग्रेस सरकार दो भागों में बंटी हुई नजर आती है। एक खेमे का नेतृत्व एसओ गहलोत जी कर रहे हैं और दूसरे खेमे का नेतृत्व सचिन पायलट जी कर रहे हैं। तो आज कांग्रेस हाईकमांड ने हमें दो मुख्यमंत्री दे दिए राजस्थान को। दो मुख्यमंत्री कोई किसी स्टेट को दिए जाते हैं क्या? तब से ही झगड़ा है इनका, इसलिए इनका डेवलपमेंट का काम रुका, गवर्नेंस गायब हुई, जनता त्रस्त है। और जयपुर से हमारे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। भंवर, एक बार फिर से सचिन पायलट अपनी ही सरकार की मुखालफत करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी बीच में उन्हीं के पार्टी के कुछ नेता टीएस सिंहदेव जैसे ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये किसी तरह से पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं है, आवाज तो उठानी होगी। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं है, उनको जरा बयान सुन लेना चाहिए। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कि राजस्थान के प्रभारी हैं कांग्रेस के, उन्होंने साफ कहा है कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि है। उन्होंने ट्वीट भी किया है। खैर, कांग्रेस का अंतर्कलह जो है वो खुलकर सामने आ गया, किस तरीके से पार्टी धड़ों में बंट गई है। और आप यह देखिए, सचिन पायलट के बयान को अगर गौर से सुनेंगे तो उसमें वो साफ कहते हुए नजर आए कि मैंने अशोक गहलोत से बहुत ज्यादा कहा। ज्यादा पर जितना ज्यादा स्ट्रेस उन्होंने किया है वो समझने की जरूरत है। उन्होंने 3 बार एक शब्द का प्रयोग किया और कहा कि जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ये मैंने कहा, लेकिन जांच नहीं हुई। मैंने पत्र लिखे, लेकिन पत्रों के जवाब नहीं दिए गए, और अब वो अनशन पर बैठ जाएंगे आज 11 बजे से। और आप देखिए, मैं इस समय सचिन पायलट के आवास के ठीक बाहर हूं। ये तस्वीरें मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। एक बहुत ही रोचक तस्वीर यहाँ पर बन रही है। आप देखेंगे राहुल गांधी की एक तस्वीर है जिसमें हाथ, यानी इसको ये कह सकते हैं कि आशीष का हाथ सचिन पायलट के घर की तरफ है। ये सचिन पायलट का दरवाजा है, लेकिन आज के अनशन के बाद ये हाथ कब तक रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था बाबर कि कैसे सचिन पायलट जो है वो यहाँ पर बगावत करते हुए नजर आए थे। हालांकि उस दौरान तो उनको मना लिया गया था, लेकिन आज के बाद की स्थिति क्या होगी? मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ बाबर। एक बड़ी खबर जो है वो अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल नवभारत के पास पायलट की लिखी हुई चिट्ठी है। भ्रष्टाचार पर पायलट ने कई चिट्ठी लिखी थी। सीएम गहलोत को कई बार चिट्ठी यहां पर लिखी गई, और वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार पर यह चिट्ठी लिखी गई थी जिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। खुद गहलोत भी इस मुद्दे पर बोल चुके हैं। सूत्रों से ये बड़ी खबर आई है। सीएम बनने के बाद गहलोत ने इस पर चुप्पी साध ली। भंवर लगातार हमारे साथ बने हुए। भंवर, सचिन पायलट की ओर से उस चिट्ठी का जिक्र किया जाता है जो टाइम्स ऑफ भारत के पास यहाँ पर अपने दर्शकों को हमने दिखाई है कि उन्होंने कई चिट्ठियां इस बाबत लिखी थी, लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लिया गया। वहां पे कुछ कार्यकर्ता भी आपके पीछे शायद नजर आ रहे हैं, बातचीत भी करें और बताएं जरा।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चिट्ठियां जो लिखी गई थी उसमें मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठियां थी, तत्कालीन प्रभारी अजय माकन को चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया और जवाब नहीं आया तब ये अनशन की तरफ रुख हुआ है। और देखिए प्रदेश के कई हिस्सों से कार्यकर्ता आ रहे हैं, धरना स्थल पहुंच रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पायलट के निवास पर आ गए, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप? जय हिंद दोस्तों, कहाँ मैं से? राजस्थान चूरू सरदार शहर से। अच्छा, चूरू से आए, क्यों आए आज यहाँ? सर जी, इसी मुहिम में पायलट साहब की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, हाथ से हाथ आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पायलट साहब ने कदम उठाए हैं उनका हम भरपूर साथ देंगे। और मैं राजस्थान वासियों से नहीं, पूरे देशवासियों से गुजारिश करूंगा कि इस मुहिम में आप पायलट साहब का क्या मुहिम है पायलट की? भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। सरकार तो आप ही की है। सरकार आपकी है, लेकिन जो पिछले 20 साल से हो रहा है उसमें ना तो सरकार कार्रवाई नहीं हुई सरकार में? बिल्कुल भी नहीं हुई सर, बिल्कुल भी। इतना पायलट साहब ने आवाज उठाई, 2018 के चुनाव में आवाज उठाई, उसके बाद लगातार आवाज उठाई, चिट्ठियां लिखी, बहुत कुछ बोला, लेकिन कभी भी आज तक गहलोत साहब ने कभी वो सुंदर चुनाव भी नजदीक है, ऐसा तो नहीं है कि चुनाव नजदीक है तो माहौल बना नहीं है, नहीं, बिल्कुल पायलट साहब की जो मुहिम है वो चुनाव को देखते हुए नहीं है, राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करने हेतु है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं पाली से आया हूँ सर। अच्छा, पाली से हैं, सुबह सुबह जल्दी क्यों पहुँच गए? आज जो सचिन पायलट साहब ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा जो भ्रष्टाचार खनन में, भूमि घोटाला में जो भ्रष्टाचार किया, तो पायलट साहब जब प्रदेशाध्यक्ष थे तो उन्होंने वादा किया था जनता से कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम उनकी जांच करवाएंगे। तो वादा क्यों नहीं निभाया गया सरकार से? मतलब पायलट साहब ने तो वो वादा निभाने का पूरा प्रयास किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को भी चिट्ठी वगैरह लिखी है, लेकिन क्या पता किस कारण से वो जांच नहीं हुई। अच्छा, एक चीज बताइए, आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं पायलट, उन्होंने चिट्ठी लिखी, उनकी चिट्ठी का कोई महत्व नहीं, तो आम आदमी के लिए 4 साल से क्या कर रही होगी सरकार? जैसे अब अशोक जी सोच रहे हैं कि अगर सचिन पायलट अगर कहीं आ गया तो जनता का दिल जीत जाएगा, या जो भी है, जनता सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और आप भी, हम भी, मैं क्या, पूरे राजस्थान की जनता और विशेषकर युवा के दिलों में सचिन पायलट। और आज आप देखेंगे इस अनशन पर हजारों की संख्या में युवा आएंगे। मतलब चेहरा बनाया जाए सचिन पायलट को, इसलिए ये अनशन शुरू हो जाएगा। चेहरा तो नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार वापस पूरी लड़ाई शुरुआत से यहाँ पर जारी है। खबर जो हमने देखा है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, अब ये देखना होगा कि इसका प्रभाव किस तरह से पड़ता है, क्योंकि सकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ नहीं नजर आता है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फिलहाल